बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। तो क्या 4 जून के बाद मोदी सबसे मजबूत नहीं सबसे मजबूर प्रधानमंत्री होंगे? हो सकता है लोकतंत्र मजबूत हो मगर देश कमजोर होगा। हो सकता है श्रेष्ठ योद्धा हारी हुई सेना के आगे खड़ा हो। 4 जून के बाद देश में 2 जून की रोटी तवे पर बदल जाएंगी। 400 पार का नारा सियासती 400 BC में बदल जाएगा। भाजपा संकट में है। मोदी जी का चेहरा, उनकी गारंटी, उनका मंदिर, उनकी हिंदू मुस्लिम विचारधारा, उनके नारे, जुमले, भाषण, लोकतांत्रिक मूल्य सब कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र सब दांव पर लगा हुआ है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित की जा रही थी तब चारों हिंदू पीठों के पीठाधीश्वरों ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। उस पूजा को सनातन विरोधी करार दिया था। मोदी जी शायद अतिरिक्त उत्साह में थे या अति विश्वास में। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने जो भी किया उसके पीछे हो सकता है हिंदू भावनाओं को राजनीतिक रूप से बुनाने का उद्देश्य हो, मगर मंदिर का जादू कितना चल पाया है यह 4 जून तय करेगा। राजस्थान की यदि बात की जाए तो भाजपा के एक जाट उम्मीदवार ने दबी जुबान में कह दिया कि 13 सीट्स भाजपा के हाथों से निकलती नजर आ रही हैं। राज्य का जाट जनाधार पूरी तरह भाजपा के हाथ से निकल चुका है। केवल अजमेर में जाट मतदाता उनके भाजपा के साथ हैं। मगर सच कहूं तो नेताजी अजमेर को लेकर भी गलतफहमी में है। यहाँ भी 70% वोट कांग्रेस यानी रामचंद्र चौधरी को मिलने जा रहे हैं। भाजपा अजमेर में चुनाव जीतेगी यह कहा तो जा रहा है, मगर यह अभी भी साफ नहीं है। फलौदी के सट्टेबाज भले ही राज्य के लिए कुछ भी दावा करें, किसी के भी बाजार भाव घटाएं बढ़ाएं, भाजपा को संकट में ही कहा जाएगा। राजस्थान में भाजपा 25 में से 25 सीट लाने का दावा करती रही और यह भी भूल गई कि भजन लाल और CP जोशी जैसे अनुभवहीन नेता सियासती तौर पर खच्चर सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ तो वसुंधरा या किरोड़ी लाल मीणा जैसे अनुभवी घाघ नेता ही राज्य भर की सियासती हवा बरकरार रख सकते थे। कह तो कुछ भी नहीं, मगर भाजपा का राजस्थान में भी दाना पानी उठ चुका है। बाकी देश का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में 2 बार 25 की 25 सीट्स आई और तब तेज तर्रार और सियासती शतरंज खेलने वाली वसुंधरा जी ने अपनी पूरी ताकत भाजपा के लिए झोंक दी थी। इस बार उन्होंने झालावाड़ में ही अपने आप को खपा दिया। मोदी की टीम ने उनको क्या सोचकर निपटाया ये तो वह ही जाने, मगर आत्ममोह और आत्ममुग्ध मोदी इस बार गच्चा खा चुके हैं। पर्ची भेजकर उन्होंने भले ही भजन मंडली तैयार कर दी हो, मगर यह मंडली बेहद कमजोर और निरर्थक साबित होने जा रही है। क्षमा चाहूँगा। चूरू से भाजपा का खेल खत्म होना शुरू हुआ, जो देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गया। राहुल कस्बा को भाजपा से टिकट मिल जाता तो पता नहीं वे जीतते या नहीं जीतते, मगर उनके टिकट कटने से उनका जीतना मोदी जी ने तय कर दिया है। चूरू की आम सभा में मोदी ने कहा कि देवेंद्र को जिताने नरेंद्र आया है। तब तक शायद उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था, लेकिन आज भाजपा के जुड़वा भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। राजस्थान में भाजपा ने यदि 10 से ज़्यादा सीट्स हारी तो इसके लिए जुड़वा भाइयों के अलावा जो 4 लोग जिम्मेदार होंगे उनमें राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया मुख्य होंगे। भजन लाल और CP जोशी उनके बाद हैं। वसुंधरा व उनके समर्थकों को चुन चुन के मारने और जाट मतों को निर्णायक रूप से विभाजित करने में ये दोनों नेता ही जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। इनके अलावा भाजपा के संगठन महामंत्री रहे चंद्रशेखर ने भी भाजपा की लुटिया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल तेलंगाना से ओम बड़ाना का फोन आया। वह तो फिर भी प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर है। उनका दूसरे प्रदेश में जाकर कुछ फायदा जरूर पार्टी को हो सकता है, पर वहाँ तो अजमेर के छुटभैया नेता जो पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत पाए, अपने मोहल्ले से ही चुनाव हार गए, ऐसे लोग भी वहाँ जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति प्रदेश स्तर पर क्या प्रचार कर सकते हैं और पार्टी को क्या फायदा पहुँचा सकते हैं, ये उन्हें बुलाने वाले ही जाने। हाँ, बड़े लोगों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर वो यहाँ अपनी दुकान जरूर सजा लेंगे, ये तय है। राजेंद्र राठौड़ भी राजस्थान का बंटाधार करने के बाद तेलंगाना में डटे हुए हैं। मित्रों, 4 जून तक मोदी जी जैसे योग्य प्रधानमंत्री को ठिकाने लगाने वाले नेताओं के चेहरे साफ हो जाएंगे। आज भी पूरा देश मानता है कि मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, मगर 4 जून के बाद वह सबसे मजबूत नहीं सबसे मजबूर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यह सब देश का दुर्भाग्य होगा, मगर आत्मघाती जत्नों के साथ और हो भी क्या सकता है। सारे मानव बम तो भाजपा में शामिल किए जा चुके हैं। भाजपा में अलग से एक कांग्रेस प्रकोष्ठ तैयार हो चुका है, जिसका नमस्तेस्तु मातृभूमि जैसे मंत्र से कोई लेना देना नहीं।
संघ की शाखाओं को जो निक्करधारी लोगों की फौज कहकर मजाक उड़ाते रहे, वही अब भाजपा के कांग्रेस प्रकोष्ठ संभालेंगे। 4 जून के बाद भाजपा में तूफान आना तय है। राख से ज्वालामुखी फूटेगी। देख लेना, श्रेष्ठ योद्धा मोदी पराजित सेना के आगे खड़े मिलेंगे। काश ऐसा न हो। धन्यवाद। आज इतना ही।